जब घर गृहस्थी में कई बार मन मार के काम करना पड़ता है, फिर तुम अगर मोक्ष जाना चाहते हो, परमात्मा बनना चाहते हो, सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो, धर्मात्मा बनना चाहते हो, ज्ञानी कितना सहन करना पड़ेगा। परमात्मा अरिहंत सिद्ध नहीं, एक सम्यक दृष्टि को भी धर्मात्मा बनने के लिए बहुत कुछ सहन करने की आवश्यकता है। बहुत कुछ सहन करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ सहन करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सा कष्ट होता है तो इंसान बौखला जाता है। थोड़ी समस्या, थोड़ी सी परेशानी आती है तो 50 को सुनाता है। मैं नहीं सुनाता। सब्जी बनाते बनाते, सुधारते सुधारते थोड़ा सा चाकू लग जाए, कितने दिन तक वो उंगली भी परसते समय जब तक 4 लोग पूछते नहीं ना, तब तक वो 4 लोग पूछे तब लगता है हाँ वो लग गई थी, आपके लिए भोजन बना रही थी ना। अब जब इतनी सी चाकू का घाव इतना सा जला हुआ 50 बार दिखाए नहीं, तब तक काम नहीं होता। फिर मरते समय कौन तुमसे पूछने आने वाला है कि कैसे तड़प रहे हो, बताओ कैसे तुम्हारे कमर में दर्द है, कैसे तुम्हारे पैर में दर्द है, क्या हो रहा है। पक्का मानना, आज से आपने अगर ये सहन करना नहीं सीखा है, अंतिम समय में तुम्हें सुनने वाला, तुम्हें समझने वाला मिले जरूरी नहीं है। आज से अभी से अभ्यास करना होगा, क्योंकि मनुष्य पर्याय सार्थक ज्ञानियों तभी और तभी होगी जब आप अपने इस मनुष्य पर्याय के सार रूप, आराधना के सार रूप समाधि सल्लेखना को ग्रहण करो। अंतिम समय की छोड़ दो, बुरी लग जाएगी। नहीं तो मेरे पास फिर कहने आ जाएंगे लोग कि महाराज अभी मर थोड़ी नहीं रहे, हमें अभी से सुना रहे हैं। मरो ना मरो, जब मरो तब मरना, पर आज से अभी से हमें सहन करना सीखना होगा। जितना गगन भाई सहन करोगे, उतनी जीवन में, घर में, परिवार में खुशहाली छाती जाएगी। माँ थोड़ी सी दूसरे की बात मानकर, अपने मन को मानकर आप सहन कर जाते हो, कुछ मिनटों का माहौल घर में नहीं बदलता है। जब कुछ मिनटों का माहौल हमारे थोड़े से सहन करने से बदलता है, तो फिर हम बहुत कुछ भी जीवन में बदल सकते हैं। ये भी आपकी समस्या हो सकती है। हमेशा लोग आकर पूछते हैं सम्यक समाधान में, महाराज जी हम सहन करते रहे, सामने वाला फिर हमारा दुरुपयोग करता है, हम क्या पागल है? तुम चाहे पागल हो ना हो, पर सहन किए बिना काम होने वाला नहीं है। काम होने वाला नहीं है कभी ना कभी। और मैं किसी एक से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सबसे कह रहा हूँ, सबको सहन करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे ज्ञानी, मरने के पहले तुम्हें सभी कर्मोदय को भी सहन करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ मरने से पहले भी पुण्य के उदय से आज कर्म उदय में भी नहीं आए, पर पक्का मानना, भगवान बनने के पहले तुम्हें तपना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। बिना तप किए, बिना सहन किए भगवान नहीं बना जाता। तप है क्या? तप क्या है? भूख को सहन करना, प्यास को सहन करना, यही तो अनशन, ओमोदर्य आदि है। अपनी इच्छाओं को सहन करना, टॉलरेट कर पाना, यही तो वृत्ति परिसंख्यान है, रस परित्याग है क्या? तप नाम की कौन सी बला है? तथाकथित ज्ञानियों ने, एकांतवादियों ने तप को जड़ की क्रिया कहना प्रारंभ किया। शायद उनको अभी जड़ और चेतन का भेद विज्ञान का जो गलत फहमी हो चुकी है, उस कारण से वे सही मायने में समझ नहीं पा रहे हैं। अरे बहिरंग भी जो हो रहा है वह अंतरंग के लिए हो रहा है। वह विनय, वैयावृत्ति, प्रायश्चित, स्वाध्याय, ये जो अंतरंग तप है, ये भी क्या है? अपनी गलती को भी सहन करना,
स्वीकार कर लेना, बालकवत गुरु के सामने उसे खोल कर रख लेना, यही तो प्रायश्चित नाम का तप है क्या? सहन करने के अलावा तपस्या का नाम क्या है? नहीं है। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, पर हम कितना 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 तप रहे हैं और माँ कितना जल रहे हैं। विचार करना, विचार करना, विचार करना। कहीं ना कहीं हम तपने के नाम पे जल जरूर रहे हैं, जल जरूर रहे हैं, जल जरूर रहे हैं। पंकज भाई, दीपक से दीपक जले, दीपक से दीपक जले तो उजियारा हो जाता है, दीपक से दीपक जले तो उजियारा हो जाता है, पर इंसान से इंसान जले तो काल भी काला हो जाता है, काल भी काला हो जाता है। आज दीप से दीप जलाना तो दूर, इंसान इंसान से जल रहा है, इंसान इंसान को जला रहा है, इसलिए तो काला काल हो रहा है। काले काल में आने से नहीं, आप काल को और काला और काला और काला कर रहे हैं। सोचो, देवसेन स्वामी बहुत अद्भुत बात यहाँ कह रहे हैं। उस पत्थर की ही बात कह रहे हैं जो सोना बनने वाली है, उसी आत्मा की बात कह रहे हैं जो परमात्मा बनने वाला है। दोनों में सहन शक्ति है, दोनों के पास तपना है, उस पत्थर को भी तपना है, इंसान तुम्हें भी तपना है। दोनों तपते हैं, दोनों की कालिमा समाप्त हो जाती है, दोनों तपते हैं, दोनों की कालिमा समाप्त हो जाती है। सोचो, तुम भी अपने जिंदगी को, अपने जीवन को सोना बना सकते हो अगर सोने को प्रतिदिन माँ देखते भी रहो तो। सोते रहो तो नहीं, जो सोना बहुत अच्छा लगता है उस सोने को पहनते पहनते सुबह सुबह याद कर लेना, ये सोना सोना बना कैसे। मिट्टी में दबा हुआ ये पत्थर आज सोना बनकर सीमा पार कर रहा है, कर रहा है ना। रोज 2-3 हजार बढ़ ही रहा है सोना। क्यों? एक मिट्टी कभी 5-10 हजार तोला थी, आज लाखों के ऊपर गाड़ी पहुंच गई है। कितनी कीमत सोने की है, सोने की कितनी कीमत है पहचान लो ज्ञानियों। तुम्हारी जिंदगी भी सोना हो सकती है अगर सही समय, सही मायने और सही स्थान पर तुमने सहन करना सीख लिया है तो। पढ़ते हैं श्लोक को, पढ़ते हैं श्लोक को। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों में एक एक अक्षर उनके शब्दों में समझते हैं। पूरा 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 सहन करने के अलावा, तपने के अलावा अन्य कोई साधन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। जावण तवज्ञ तत्तम सदेह मूसायम नाना पवनम। जब तक अग्नि नहीं लगती, पक्का मानना। सतीश जी, रॉकेट देखा, उड़ने वाले रॉकेट देखा? अभी दिवाली आएगी, बहुत सारे देखेंगे। रॉकेट को उड़ते हुए देखा? नहीं देखा आप लोगों ने? संजू, रॉकेट को उड़ते देखा? कब उड़ता है रॉकेट? जब तक रॉकेट के नीचे आग नहीं लगती ना, तब तक रॉकेट भी नहीं उड़ता। रॉकेट के उड़ने के लिए भी माँ नीचे आग लगनी चाहिए। ऐसे ज्ञानी, तुम्हें भी परमात्मा बनने के लिए, तुम्हें भी इंसान बनने के लिए भीतर आग लगनी चाहिए कि नहीं, मुझे तो इंसान बन के ही रहना है, मुझे तो परमात्मा बनना ही है। घंटे नहीं लगते नीचे आग लगने पर, जब तक नहीं लगा है रॉकेट भी डिब्बे में ही है। चाहे फटाकों का रॉकेट हो चाहे असली रॉकेट हो, दोनों जमीन पर पड़े हैं और जैसे ही आग लगती है पहुंच जाता है। तप की आग लगा लो, सहन करने की आग लगा लो। नहीं, मुझे तो सहन करना है, मुझे तो तपना है, बस ये निर्णय हो जाएगा। पक्का मानना, पक्का मानना। आग लगने पर, ध्यान रूपी आग लगने पर एक समय लगता है सिद्धशिला में पहुंचने पर, एक समय में सिद्धशिला पर।
बस आग लगा लो, दूसरों के घरों में नहीं। मैं तुरंत इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो कट पेस्ट करने वाले बहुत सारे आनंद कट करेगा, महाराज ने कहा था आग लगा दो, ऐसी आग मत लगाओ। हाँ, नहीं तो आज भरोसा नहीं भाई किसी का भी, कहीं की भी वीडियो कहीं भी चिपका देते और कहीं का कहीं पहुंचा देते। आग दूसरों के घरों में जगा के और दूसरों के नीचे मत लगाना, नहीं तो महाराज ने कहा रॉकेट जैसी आग लगाओ, देखो अब वो उछक गया, अब देखो वो उछक गया। दूसरों की जिंदगी में हाथ मत लगाओ, अपने आग में, अपने आप में, अपने आत्मा में तप की आग लगाओ। तुम भी परमात्मा बनकर पहुंच सकते हो। निश्चय से जाव जीव सुवर्णम, जब तक निश्चय से, जब तक ये आत्मा रूपी सुवर्ण, आत्मा रूपी सोना सदेह मुआइम, अपने शरीर रूपी सांचे, शरीर रूपी मिट्टी, शरीर रूपी पत्थर के मुंह से भीतर ज्ञान रूपी वायु के द्वारा तप रूपी अग्नि से संतप्त नहीं होता, तप की अग्नि नहीं लगती। अनिस फटाके फोड़े? अब तो नहीं फोड़ते, अब कम नहीं फोड़ना। जब फटाका कई बार फोड़ते हो को भी देखा होगा, फोड़े भी होंगे, जब वो आग लगाने के बाद भी अगरबत्ती से सुलगती नहीं है तो मुंह से देखो, अभी फोड़ेंगे बहुत सारे। क्यों? जैसे हवा लगती है अग्नि और बढ़ती है। वही बात यहाँ कह रहे हैं, वायु रूपी, ज्ञान रूपी वायु, ज्ञान रूपी नाण पवनेण, पवन यानी वायु, ज्ञान रूपी पवन से, ज्ञान रूपी पवन के द्वारा तवज्ञ तत्तम, तप रूपी अग्नि को संतप्त करो, बुझने लग जाए, सहन करना कम होने लग जाए। पुनः आज का प्रवचन सुन लो कि नहीं, मुझे पुनः ज्ञान की वायु से अपने भीतर उस तप की अग्नि को प्रज्वलित करते रहना है। और जब तक न नहीं करोगे ताव चत्त कलंकम न पवड्डई, तब तक तुम्हारा कर्म कलंक दूर होने वाला नहीं है, तब तक कर्म कलंक दूर होने वाला नहीं है। इसलिए सहन करना सीख लो, सहन करना सीख लो। सूरज भी कितना ही सुंदर क्यों ना हो, पर उसमें भी आग है। आग दाग होने पर भी हमें कैसे जीवन जीना है, निर्णय मुझे स्वयं को करना है, निर्णय मुझे स्वयं को करना है। ये तो हम सभी का पुण्य का नियोग है कि ऐसे पंचम काल में हम जन्मे हैं, जहाँ आचार्य विशुद्ध सागर, आचार्य विद्यासागर, आचार्य विराग सागर जी जैसे महान तपस्वी ने जन्म लिया। सोचो, विचार करो, पूरा जीवन जिन्होंने मात्र और मात्र जिनागम के लिए, जिन शासन के लिए समर्पित कर दिया, वे दोनों ध्रुव तारे हैं, दोनों ध्रुव तारे हैं। उनका ज्ञान, उनकी चर्या, पूरा घंटा क्या पूरा दिन उनके विषयों में, दोनों के बारे में चर्चा कर ले तो कम पड़ जाए। क्यों बने वे महान इतने, क्यों बने वे इतने महान? छोटी सी घटना कह के समाप्त कर लेता हूँ, समय हो रहा है। जब राजस्थान में विद्यासागर जी महाराज की मुनि दीक्षा हुई, वहाँ से उपसंग होकर वे निकले और मथुरा 84 नाम सुना होगा, मथुरा 84 वे विहार करते करते पहुँचे। अब बहुत सारे समझदार लोग होते हैं, दिनेश जैसे कह रहा हूँ, बुरी नहीं मानना, और मान भी लो तो 18 दिन बचे। दिनेश ने कह दिया कि महाराज सुबह का समय विहार करके आ गए कोई भी, और महाराज संघ के साथ बैठे थे, अष्टमी थी कि चतुर्दशी थी, कोई ऐसा ही दिन था। और बहुत समझदार लोगों की समझदारी तो क्या कहे, स्वयं के लिए कभी काम में नहीं आएंगे, पर साधु को और गुरु को उपदेश देने के लिए तो हर समय आता है। महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए, साधु को तो इतना ही करना चाहिए, ये मत करे वो मत करे। दिनेश ने कह दिया महाराज आज तो चतुर्दशी है, आपका उपवास होगा। 2 दिन रास्ते में विहार में कोई व्यवस्था नहीं थी, 2 दिन पहले ही उपवास हो चुका था।
वो मुंह से कह भी सकते थे नहीं मेरा उपास नहीं है, मैं तो करने जाऊंगा, पर श्रावक ने कह दिया, उन्होंने तीसरा उपास कर दिया। आचार्य शांति सागर महाराज को तथाकथित ज्ञानियों ने इतना ही तो कहा था, अब दृष्टि दोष आ रहा है, कैसे चर्या होगी। सल्लेख ना लेकर जीवन भी समाप्त कर दिया। सोचो क्या सहन शक्ति, क्या सहन शक्ति, क्या सहन शक्ति। और हम थोड़ा सा कुछ कह देते हैं, बौखला जाते हैं। क्यों महान बने, क्यों महान बने। ऐसी महान महान आरिका हुई है। इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो, उनके पूर्व घटनाओं को पढ़ो। ज्ञानमती माता जी के आज बाहर के सब रंग रोगन सबको दिख रहे हैं, इतने क्षेत्र, ये भवन, ये फलाना डिमका, पर उन्होंने जीवन की उस तपस्या की शुरुआत करते समय कैसे दिन और कैसा सहन किया है, शायद वे ही जानते हैं। पढ़ो, एक एक आचार्य भगवंतों की जीवनियों को पढ़ो। कितने उपसर्ग, कितने उपसर्ग, कितनी समस्याएं जीवन में विराग सागर जी महाराज के भी आई थी, पर उत्तर देना ये समझदारी नहीं है। अपने मुंह से सती जी कब तक साधु कहेगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक बार कहने पर श्रावक की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, और नहीं कहे सो भाई जय राम जी की, तुम कह रहे हो उपास, हाँ भैया हमने उपास कर लिया, तुम नहीं कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, हमारा समय हम जाए। साधु की तो साधुता सहन करने में ही है, और इसीलिए वे महान साधक बने। आचार्य विद्यासागर हो, चाहे आरिका ज्ञानमती क्यों ना हो, क्योंकि गुरु ने हमें तो इतना ही सिखाया है, गुरु ने तो हमें इतना ही सिखाया है, जिसका जो अच्छा है उसको सुनील भाई समय पे कह दो, नहीं तो तेरे जैसा कंजूस भिखारी कोई नहीं है जो अच्छे को अच्छा ना कह पाए। कोई कुछ कहे, पर जिसका जो अच्छा लगा समय पर हमें उसकी अच्छाई के रूप में ही प्रस्तुत करनी होगी। समय हो गया। वे महान साधक ऐसी धर्म की प्रभावना करते रहे जो हमारे बीच से चले गए। वे आचार्य भगवंत भी महान साधना, इन 4 आराधना और समाधि सल्लेखना का आश्रय लेकर ही उस ध्रुव स्थान पर पहुंच गए हैं। वह समय हमारी भी जिंदगी में आ जाए, सब साधक की जिंदगी में आ जाए, हम भी सब कुछ सहन करते हुए इन तपों के माध्यम से आत्मा से परमात्मा बनने का प्रयास करें। और आप इंसान बनने का प्रयास कर लो। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता। बोली भगवान महावीर स्वामी की।